बात को मान लें कि जीवन में समान मेहनत करके भी समान सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी जीवन में सफलता का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है। अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। आप अपने प्रयास न छोड़ें ऐसे बुरे समय में भी। इसलिए स्वयं को सफलता को प्राप्त करने के योग्य बनाएं। जो ये समय अच्छा नहीं चल रहा है उसका उपयोग अपने आप को अधिक योग्य बनाने में करें। यानी आपको अपने बुरे समय में भी अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। कभी भी खुद को और अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देना है। बुरी से बुरी स्थिति में भी थक कर हार कर नहीं बैठना है, बल्कि उस समय का उपयोग भी अपनी क्षमता व योग्यता में वृद्धि करने के लिए करना है। दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर मैं डॉक्टर नवीन जोशी। यहाँ हम आपको हर शुक्रवार सुबह 9 बजे जीवन मंत्रों का एक नया अंक लेकर के कुछ नए आपको जीवन में आगे बढ़ने के संदेश देते हैं। और आपको जिस तरह से पसंद आ रहा है तो इसको हम लेके एक और नई श्रृंखला को लेकर, नई कड़ी को लेकर के हम आपके साथ आए हैं। इस श्रृंखला में हम आपको जीवन में आगे बढ़ने का जो आज, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा, आज का विषय है जीवन में पूरी मेहनत के बावजूद असफलता मिल रही हो तो क्या करें। खासकर समय बुरा चल रहा हो। कई बार लोग कहते हैं मेरा तो समय ही बुरा चल रहा है। समय बुरा चल रहा हो ऐसी लग भी जाता है। कई बार आप सही काम कर रहे होते हैं और नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या करें। आज इस विषय को लेकर के कैसे इस बुरे समय को भी हम लाभ उठाएं, इसको लेकर के हम आ जाएं। दोस्तों जो बुरा समय है उसमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य और उन लक्ष्यों को निश्चित करें, इसके बारे में और कई और विषयों पर हम आपको पहले बता चुके हैं। उनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो मानकर चलते हैं कि ये आपको पता है कि आप अपने लक्ष्य निश्चित कर चुके हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता भी आप तय कर चुके हैं। उस रास्ते पर आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या करें। ऐसे में सबसे पहले यह देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं वो गलत दिशा में तो नहीं कर रहे हैं कहीं। यदि ऐसा है तो आप दिशा ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि इसके बाद भी सब कुछ आपने कर लिया, सारे प्रयास कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया, सारे कील कांटे नट बोल्ट पैच आपने टाइट कर लिए, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही, इसके बाद भी, तो समझें कि जीवन में ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बात तो यह है कि इस बात को मान लें कि जीवन में समान मेहनत करके भी समान सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। यानी जीवन में सफलता का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा। जीवन में हमेशा जो समस्याएं आती हैं वो MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरह से नहीं होती हैं, या उनके उत्तर केवल हाँ या ना में या सही या गलत जैसे निश्चित उत्तरों वाले नहीं होते हैं। यदि परीक्षा केवल ऐसे प्रश्नों की होती और समस्याएं केवल इसी तरह की होती तो आप बिना परिणाम आए किसी कुंजी से भी उत्तर पता कर सकते हैं कि आपके किसी परीक्षा में कितने अंक आएंगे। लेकिन यदि प्रश्न लंबे उत्तर देने वाले हों तो संभवतः कोई नहीं बता सकता कि किसी परीक्षार्थी के निश्चित रूप से कितने अंक आएंगे। उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के जवाब में विषय की सही व पूरी जानकारी होने के बावजूद आपको आपकी जो लेखन शैली है, आपका जो लेख है, यानी राइटिंग आपकी कैसी है, आपने कितना लंबा उत्तर दिया या छोटा दिया, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनके कारण आपको कम या अधिक अंक आपको मिलते हैं। साथ ही यह भी हो सकता है कि अलग अलग परीक्षक आपको अलग अलग कम या अधिक अंक दे दें। कई बार आपकी अपनी अपेक्षा होती है उससे भी अधिक अंक आ जाते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो उसमें आप मान लें कि मेरा अच्छा समय चल रहा है, मैंने तो इतनी मेहनत ही नहीं की थी। और कई बार अपेक्षा से काफ़ी कम अंक भी आ सकते हैं। यह स्थिति आम जीवन में अनेक बार आती है। कई बार कम प्रयासों से भी आपको सफलता मिल जाती है और कई बार अत्यधिक प्रयासों के बावजूद आपको सफलता नहीं मिल पाती है हमेशा। और जब भी ऐसा, खासकर जब अच्छा समय आता है तब मनुष्य इतना याद नहीं करता, लेकिन जब बुरा समय आता है तब जरूर इन बातों को, सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमती हैं कि यार मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। तो इस विषय को ही हम आज लेके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारणों को आप संयोग या दुर्योग भी कह सकते हैं, या अच्छी या बुरी किस्मत भी अपनी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मनुष्य के बस में
केवल कर्म करना है, फल प्राप्त करना नहीं है। बहुत सारी अनजान अज्ञात कारण हैं जिनकी वजह से आपका कर्म सफल या असफल होता है। पूर्व जन्म कहते हैं, कई और चीज़ें हो सकती हैं। कर्मों का फल या सफलता प्राप्त करना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके साथ कितने लोग आपके ही लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ सफलता की प्राप्ति आपके कंपटीटर्स यानी प्रतिस्पर्धा में शामिल प्रतियोगियों के प्रयासों पर भी निर्भर करता है। यदि उनके प्रयास आपसे कमज़ोर रहेंगे तो आपको आसानी से अपना लक्ष्य मिल जाएगा, अन्यथा आपको अत्यधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। यानी अगर आप बहुत धीमे भी दौड़ने वाले हैं लेकिन आपके साथ के सारे लोग और आपसे भी कम तेज़ दौड़ने वाले हैं तो आप प्रथम आ सकते हैं, लेकिन जब आप तेज़ दौड़ने वाले लोगों के साथ में कंपटीशन करेंगे, उनके साथ प्रतियोगिता करेंगे तो आप सबसे पीछे आएंगे। ऐसे में यदि आपको पूरे प्रयासों के बावजूद, यहाँ जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पूरे प्रयासों के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब है अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। आप अपने प्रयास ना छोड़ें ऐसे बुरे समय में भी। हाँ, यह जरूर कर सकते हैं कि थोड़ी समय के लिए प्रयास रोक दें। एक बार आत्मावलोकन करें, आत्मविश्लेषण करें कि आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय भी ले सकते हैं और जो कमियां हों उनको सुधार सकते हैं। लेकिन ये कुछ कर करके उसके बाद फिर अपने लक्ष्य के प्रति फिर से जुट जाएं, बल्कि और अधिक मेहनत करें और प्रयास करते रहना बिल्कुल न छोड़ें। सोचें कि अपेक्षित योग्यता आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी होगी, वो शायद आप में अब तक पूरी तरह से ना आई होगी, जो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता है। इसलिए आप वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए स्वयं को उस सफलता को प्राप्त करने के योग्य बनाएं। जो ये समय अच्छा नहीं चल रहा है उसका उपयोग अपने आप को अधिक योग्य बनाने में करें। इस बुरे दौर का उपयोग जो है आप अपनी क्षमता को वृद्धि करने के लिए भी कर सकते हैं, करना ही चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो इसके बाद और भी अधिक निश्चित हो जाएगा कि जब भी आपके साथ स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, समय हमेशा एक नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जब समय आपके अनुकूल हो जाएगा तो तब तक आप उसके योग्य हो चुके होंगे, आप तब तक अधिक मजबूत हो चुके होंगे और पहले से भी अधिक बेहतर कर सकेंगे। लेकिन यदि आप बुरी परिस्थितियों से डर कर पीछे हट गए तो आप कमज़ोर हो जाएंगे और सफलता आपके करीब होती हुई भी आपके हाथों से निकल जाएगी। यानी आपको अपने बुरे समय में भी अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए, कभी भी खुद को और अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जीवन में स्वयं को योग्य बनाने का अर्थ हर संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। यह निर्भर करता है कि आप किस पद के लिए प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो हर पद की उसके स्तर के लिहाज से अलग अलग योग्यता तय होती है। योग्यता कम होने पर आप निचले स्तर के पदों पर कार्य करते हैं और योग्यता अधिक होने पर आपको स्वतः ही उच्च पद आपको मिल जाते हैं। अधिकारी कहते हैं ना, आप अधिकारी हो जाते हैं। अधिकारी होने का मतलब क्या है? आपको अधिकार मिल जाते हैं। जितना बड़ा आप अधिकारी होंगे आपको पास उतने अधिकार होंगे, और यदि आप कर्मचारी होंगे तो आपको कर्म करना है। कर्म का मतलब स्वयं अपने हाथों से कुछ लेबर वाला, श्रम वाला कुछ इस तरह का कार्य करना। लेकिन चाहे जो भी लक्ष्य हो, कहा जाता है कि अपने लक्ष्यों को, ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अन्य सब कुछ भूल जाएं। आपको अर्जुन की तरह से केवल मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए जिस पर आपको तीर मारना है। आपको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी न दिखाई दे। आप सोते जागते नींद में अपने लक्ष्यों तक पहुंचना ही देखते रहते हो तो आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, चींटियां भी पहाड़ पर चढ़ जाती हैं। कुएं पर पानी खींचने के लिए प्रयोग होने वाली जो रस्सी होती है वो पत्थर को भी घिस देती है। किसी धारे पर, पहाड़ में धारे होते हैं पानी के, पानी थोड़ी ऊंचाई से गिरता है तो वहाँ पर धारे पर लगातार जो पानी जो गिरता है वो पत्थर में भी छेद कर देता है। यानी बुरी से बुरी स्थिति में भी थक कर, हार कर नहीं बैठना है, बल्कि उस समय का उपयोग भी अपनी क्षमता व योग्यता में वृद्धि करने के लिए करना है। अपने प्रयासों में निरंतरता बनाकर रखनी है। तो इस तरह से यदि आप इस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर प्रयास करेंगे, अपना मनोबल बनाए रखेंगे, तो जरूर एक दिन अपनी मंजिल, अपनी लक्ष्य तक
पहुँचेंगे, पहुँच कर ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी संदेश के साथ हम आज के अपने इस अंक का समापन यहीं पर करते हैं। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना, और हर सप्ताह शुक्रवार सुबह 9 बजे जीवन मंत्रों का एक नया अंक हमारे माध्यम से सुनना न भूलें। अपने जीवन में हमारे इस अंक से आगे बढ़ने की प्रेरणा लें। आप भी इसके अलावा हमसे यदि कोई अपने इच्छित विषय पर अपना कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाएंगे। चलिए अगले अंक में मिलते हैं अगले शुक्रवार को ठीक सुबह 9 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद।